तो आज का हमारा टॉपिक है स्टमक इन 20 मिनट्स। स्टमक में खाली पानी 20 मिनट्स रहता है, फूड को 4 घंटा लगता है। सो दिस इज स्टमक। द मोस्ट डिस्टेंसेबल ऑर्गन इन द बॉडी। It has upper end, which is called as cardiac end, which is at the level of T11, और lower end कौन से लेवल पे, which is called as pylorus। उसी से तो नाम मिला है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। तो ये प्लेन कौन से लेवल पे है? तो लोअर एंड इज एट L1। मतलब समझो आप T1 पे एक एंड है, L1 पे दूसरा है, तो मतलब दोनों एंड्स एक दूसरे के इतने पास में है और स्टमक ऐसा एक्सपांड हुआ। दोनों एंड्स एक दूसरे के पास में है। स्टमक हैज एक्सपांडेड, अपर एंड एट लेवल ऑफ T11, लोअर एंड एट द लेवल ऑफ L1। अपर एंड इज कॉल्ड एज कार्डियक एंड, लोअर एंड इज कॉल्ड एज पाइलोरस। स्टमक इज द मोस्ट डिस्टेंसेबल बॉडी। इट इज J shaped when students don't eat breakfast when empty, and it is pear shaped at 1:30 in the afternoon। ये निकालना नहीं है, ये मैं ऐसे ही ड्रॉ कर। ओके, J शेप, मोस्ट डिस्टेंसेबल। उसका कैपेसिटी क्या है? 30 ml एट बर्थ। इसके लिए आप आपके आजू बाजू में कोई भी आपके एल्डर सिस्टर ये वो इसमें न्यू मदर के मिलने को जाते हैं ना आप, तो उसके आंख ऐसे सूजे रहते हैं, सोई नहीं, ये बच्चा छोटा हर 2-3 घंटे में उठता है, उसको ब्रेस्ट फीड करना पड़ता है। ऐसे बोलते बोलते वो बच्चा रोने लगता है, फिर वो भाग के अंदर जाते हैं। क्यों? 30 ml है कैपेसिटी। 30 ml मतलब टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब कितने ml का रहता है? हाँ, लवकर बोला रे। स्टमक इन 20 मिनट्स आज आपका टॉपिक है। 10 ml, 20 ml, 30 ml ऐसे ही 2 घंटे में आगे निकल जाता है। इसके लिए वो बच्चा वो रोता है। अब देखो, उसको ब्रेस्ट फीड करके रखते हैं ना, तो एकदम शांत ऐसे संत आदमी की तरह सो जाता है। बराबर 3 घंटे हो गए, तीसरे घंटे पे उसका आउट होता है और ऐसे माँ उसके ऐसे भागते भागते जाती है। माँ को बोला पापा वो खाली हाइपोग्लाइसेमिक हो गया है, उसको बोलने को नहीं होता है कि भूख लगा है, वो रोता है। दैट्स द ओनली थिंग ही डज। वो माँ ऐसे एकदम फ्रैंटिकली। फिर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो बाहर का खाने लगता है, फिर माँ वो ऐसा बोल लेके बैठ जाते हो, इसको ऐसा खिलाई दिया था, ऐसा खिलाई दिया, आपको उठेगा ही नहीं। तो आपने देखा वो ऐसा वो बोल लेके माँ खिला रही है, और उसका 50 ml हुआ रहता कैपेसिटी। वो बोल रहे थे 100-200 ml का, उसका कैपेसिटी 60 ml हुआ रहता। फिर वो खाते हैं ना, फिर यहाँ से निकलता है, फिर वो ऐसे चमचे से इधर से ना, फिर यहाँ से, फिर वो यहाँ बोला हो गए 60 ml, तो बस करो ना। तो ये सब आपको समझाना पड़ेगा न्यू मदर्स को। वो उठेगा ही रात को, इट विल, वो बच्चा जो है वो खाली उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा जगने। एडल्ट में उसका कैपेसिटी, स्टमक का कैपेसिटी नॉर्मल एडल्ट में 1.5 लीटर। अरे आप बोले 1.5 लीटर? हम तो परसों इमेजिका में गए थे, तो हमारे साथ जो बॉयज थे उन्होंने खाया खाया खाया, ऊपर से 1 लीटर पेप्सी भी पिया। तो खाया 1 लीटर पेप्सी, 1 लीटर, 2 लीटर। और आप क्या बोल, मोस्ट डिस्टेंसेबल आप, वो डिस्टेंट होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंट होता है। बट रोज आप डिस्टेंट करोगे, सो देन इट बिकम्स परमानेंटली 2.5 लीटर इन ओबीस पीपल। नॉर्मल पीपल इट इज 1.5 लीटर। एक बार 2.5 लीटर हो गया, फिर आपने सोचा मैं अभी खाली ब्राउन मल्टीग्रेन ब्रेड विदाउट बटर खाऊंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके लिए मैराडोना जो था ना, मैराडोना, उसका स्टमक ऐसा हो गया था, फिर उसको क्लिपिंग किया, कैपेसिटी उसका कम कर दी, 750 ml पे लाके रख दिया, स्टेपलिंग किया उसके स्टमक में। ओके, तो मोस्ट डिस्टेंसेबल है, उसका एडवांटेज मत लो। तो क्या होता है, अपन जाते हैं ना शादी में, विधि में, सब खाते पीते, इधर तक खाते, इधर तक,
आयुर्वेद में बोला है 1/3 वाटर, 1/3 फूड, 1/3 एयर। हम लोग को क्या होता है, बाहर निकलते निकलते वो पानी पूरी का काउंटर दिखता है, पानी पूरी भी थके इधर। ऐसा लगता है कि ये पानी पूरी खाए बगैर मैं मरा तो एक और जन्म लेना पड़ेगा पानी पूरी खाए। सारी इच्छाएं अतृप्त क्यों? फिर वो पूरी इधर खाते हैं। दिस इज फंडस, दिस इज बॉडी, दिस इज पाइलोरिक एंट्रम, दिस इज पाइलोरिक कनाल। फिर वो पानी पूरी फंडस में जाती है सारी हमारी, वो फंडस के एयर को डिस्प्लेस करते हैं और वो मतलब कि फंडस बोलता है बाबा इधर का एयर भी निकल गया, अभी तुम बस करो, कुछ भी जगह नहीं। और आपने जब दबा के खाया ना, आपको एक रियलाइज हो गया कि ये क्यों आयुर्वेद में बोला है 1/3 वाटर, 1/3 फूड, 1/3 एयर। 1/3 एयर है बिकॉज जूस आने वाला है, गैस्ट्रिक जूस, उसके लिए जगह ही नहीं छोड़ा। इसके लिए हम लोग खड़े खड़े खाते हैं, कभी कुछ नहीं होता है। बाय द टाइम वो गाड़ी में बैठने को जाते हैं, मम्मा मम्मा, फिर वो मम्मा बोलते चलो, फिर हम लोग ऐसे घर में चल रहे, चलो पेट खाली हो जाएगा, टॉयलेट जाके आओ। अरे टॉयलेट से रेक्टम खाली होगा, स्टमक नहीं होता है। और ऑफकोर्स वो रेक्टोकोलिक रिफ्लेक्स भी होता है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, थोड़ा सा एम्प्टिंग फास्ट होता है। तो जूस, गैस्ट्रिक जूस के लिए जगह छोड़ने का, वो जगह नहीं छोड़ते। 1.5 लीटर की जगह 2.5 लीटर फंडस में जगह नहीं कि तो इसके लिए अस्वस्थ होता है ज़्यादा खाने के बाद। स्टमक वेरी इजी टू डिस्क्राइब। आपको एग्जाम में आया बेस्ट ऑर्गन टू डिस्क्राइब, 2 एंड्स, सब 2 एंड्स, अपर एंड लोअर, कार्डियक एंड थायराइड। 2 बॉर्डर्स, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। 2 surfaces, anterior surface, posterior surface. Cavity of the stomach is divided into 2 parts, body, pylorus. Body is further divided into 2, body proper, fundus. Body proper is also called as cardia. Pylorus is further divided into 2 parts, pyloric antrum, pyloric canal. I'll come again. 2 ends, 2 borders, greater, lesser curvature, greater curvature, 2 surface, anterior surface, posterior surface. The cavity is divided into body and pylorus. Body is divided into body proper and fundus. Pylorus is divided into pyloric antrum and pyloric canal. Then there are gastric rugae. Okay. Relations. This is the first abdominal organ you are studying. So relations, आप लोग ने एप्रन नहीं पहना है, आपको हाई नहीं कर रहा हूँ मैं, एप्रन पहनो। अभी आज गर्मी भी नहीं है, हाँ बारिश गिरा है मैंने, ताकि ये सब नेफरन अपरन लपड़ा अपना करता रहता है। ओके, किधर पे हम लोग? बारिश के पहले गैस्ट्रिक रूगे, हाँ गैस्ट्रिक रूगे और रिलेशंस। Relations of any abdominal organ has 2: peritoneal relation, visceral relation. Peritoneal relation और visceral relation, इसमें एक अलग आइटम ऐड हो गया अभी एब्डोमेन में, बाकी जगह ये नहीं था। तो पेरिटोनियल रिलेशंस लिखने को चालू करते। तो पेरिटोनियल रिलेशंस ऑफ द स्टमक, तो क्या लिखेंगे? द लेसर कर्वेचर इज देयर अटैचमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम. Lesser omentum cover the stomach, the 2 layers, and then they again come together at the greater curvature to form greater omentum. Okay, peritoneal relation में लिखा lesser omentum, फिर लिखा greater omentum. फिर और क्या लिखोगे आप? Gastrosplenic ligament. और क्या लिखोगे? Gastrosplenic ligament. Splenic ligament. Gastrosplenic ligament में short gastric vessels होता है। ऊपर का व्यू आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर का व्यू। ये लाइनोरिनल लिगामेंट है, ये स्प्लीन है, और ये यहाँ पे स्प्लीन है, ओके, और ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है। इनसाइड द लाइनोरिनल लिगामेंट इज स्प्लेनिक आर्टरी. Splenic artery. This splenic artery gives short gastric vessels which go to the stomach through the gastrosplenic ligament. So लाइनोरिनल में होता है स्प्लेनिक आर्टरी. स्प्लेनिक आर्टरी स्प्लीन में अंदर जाने से पहले शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स थे.
Okay. Now coming to visceral relations. Visceral relations anterior and posterior. Anteriorly, the stomach is related to, यह है ट्रांसवर्स कॉलम, यह है रिब्स एंड डायफ्राम, और ये है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, देखो यहाँ पे ये रिब केज का लोअर बॉर्डर है, ये ट्रांसवर्स कॉलम है, और ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में. इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ट्रायंगल. ये हाना मैडम कल आपको बताया गैस्ट्रिक ट्रायंगल. उसका इसोफेगस खराब हो गया है, यहाँ से ट्यूब डालते हैं डायरेक्टली. गैस्ट्रिक ट्रायंगल इज द एरिया वेर स्टमक कंझिल. व्हॉट इज गॅस्ट्रिक ट्रायंगल? तुझ्या मागचा मुलगा झोपी, मुलगी. गॅस्ट्रिक ट्रायंगल इज द एरिया वेर स्टमक कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. 3 relations है anterior relations of stomach. Visceral relation. What are they? Ribs and diaphragm. 2. Transverse colon. 3. Anterior abdominal wall. वो ट्रांसवर्स कॉलम एक्चुअली पीछे रहता है, बट वो ऐसे आगे आगे आ जाता है. आपने देखा रहेगा वो स्टमक के आगे ही रहता है मोस्ट ऑफ द. ट्रांसवर्स मीजोकोलम पीछे रहता है. अभी posterior relations. Posterior relations are formed by. Posterior relations are formed by. What is posterior to stomach? Lesser sac. तो लेसर सैक के बियॉन्ड जो स्ट्रक्चर्स है, दे आर कॉल्ड एज, क्या कर रहा है इतना नीचे देख के? They are called as stomach structures forming the stomach bed. Structures forming the stomach bed. उसमें ऐसा पैनक्रियास है, उसके एंटीरियर बॉर्डर पे ट्रांसवर्स मीजोकोलोन है, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, स्प्लीन है, लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट सुप्रारेनल है, स्प्लीनिक आर्टरी है. स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग स्टमक बेड, पैनक्रियास एंटीरियर सरफेस, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी, सुप्रारेनल, स्प्लीनिक आर्टरी, और भी है, मैडम कल सिखाएगा. यहाँ पे सीलियक ट्रंक होता है. सीलियक ट्रंक नाम सुना है आपने? सीलियक ट्रंक एओर्टा का ब्रांच. एओर्टा गिव्स सीलियक ट्रंक फॉर फोरगट, superior mesenteric artery for midgut, and inferior mesenteric artery for hindgut. Celiac trunk, वहां से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आता है. कौन सा आर्टरी आता है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. वहां से हिपैटिक आर्टरी आता है. वो हिपैटिक आर्टरी से आता है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी. उसको कॉमन हिपैटिक आर्टरी बोलते हैं. लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी फ्रॉम celiac trunk. celiac trunk, right gastric from common hepatic. common hepatic उसी celiac trunk से जाती है स्प्लीनिक आर्टरी. वो स्प्लीनिक आर्टरी से ब्रांचेस आते हैं, उनको बोलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स. शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स. ओके.
वो स्प्लेनिक आर्टरी जब ग्रेटर कर्वेचर के बाद बाहर जाती है तो उससे एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। एपिप्लॉइक आर्टरी। आपको मालूम है ये? तुला कसं काय माहिती? पिछले साल का वीडियो। हाँ, पिछले साल का वीडियो। पिछले साल का वीडियो। इतना सब वीडियो देख के इतना टेंशन लिया तूने? नहीं। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, लेफ्ट गॅस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। बेसिकली लेसर कर्वेचर वरती गॅस्ट्रिक आर्टरीज असतात, लेफ्ट गॅस्ट्रिक, राइट गॅस्ट्रिक। ग्रेटर कर्वेचर पे एपिप्लॉइक आर्टरीज, गॅस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। यहाँ से आर्टरी जाता है जिसका नाम है गैस्ट्रो डिओडिनल आर्टरी, गैस्ट्रो डिओडिनल आर्टरी। वो गैस्ट्रो डिओडिनल आर्टरी, वो गैस्ट्रोडिओडिनल आर्टरी एक ब्रांच देती है जिसका नाम है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। गैस्ट्रोडिओडिनल आर्टरी मतलब वो स्टमक को भी सप्लाई करेगी, डिओडिनम को भी सप्लाई। राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोडिओडिनल विच इज ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। बस मैं लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह नहीं सिखाना, लास्ट ईयर का वीडियो मैं आपको भेजता हूँ। Applied anatomy of any organ has to be written under 5 headings. What are those 5 headings? मैं जब आपको मेमोरी ग्लैंड सिखाया तब से आपको ये सिखाना। फर्स्ट हेडिंग इज कंजेनाइटल एनोमलीज। स्टमक में क्या होता है? कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस होते हैं, पाइलोरिक ओपनिंग, स्टेनोस्ट। फिर क्या होता है? बच्चा जन्म लेता, दूध पिया उल्टी करता है, दूध पिया उल्टी करता है, बिकॉज वो आगे नहीं जा रहा है। तो कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो कंजेनाइटल एनोमलीज। उसमें क्या लिखोगे? कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस। सेकेंड, इन्वेस्टिगेशन, बेरियम मील। लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था? बेरियम स्वैलो इसोफेगस के लिए। अभी बेरियम मील, कितना बेरियम दोगे? अभिजीत किती बेरियम देणार? स्टमकचा एक्सरे घ्यायचा। हाँ, केएम हॉस्पिटल में एक क्वेश्चन पूछा था, तो हमारे मराठी बच्चे जो थे, सर 1.5 लीटर, 1.5 लीटर ना कैपेसिटी है ना, 1.5 लीटर। फिर उसमें एक लड़की थी, बोले नहीं सर इतना क्यों देने का, तो 400 ml दो, फिर पेशेंट को ऐसा करो, पेशेंट को वैसा करो। लाइनिंग को ही चाहिए ना अपने को। फिर उसको हेड लो पोजीशन दो, हेड हाई पोजीशन दो। मैंने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले आकांक्षा ठक्कर। उज्जू। बराबर से पैसे बचा के काय तो इतना डाय वेस्ट करने का। आपला मराठी माणूस कसं द्या 1.5 लीटर द्या, म्हणून आपण प्रगती करत नाही। उसने बराबर से बताया। तब से मेरे उस नाम, उसका नाम, तो कौन से बैच की लड़की रही वो? 2003 बैच। तो उसने वो बताया ना, वो मेरे को हिट ही कर गया। बोले यार क्या जेनेटिक है? ओके, इन्वेस्टिगेशन। फिर मेडिकल प्रॉब्लम। मेडिकल प्रॉब्लम में क्या लिखोगे? गैस्ट्राइटिस, सब जगह आइटिस। आप एब्डोमेन में सबका एक ही मेडिकल प्रॉब्लम है, आइटिस, हिपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, डिओडिनाइटिस, कोलाइटिस, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंट्राइटिस। फिर सर्जिकल। सर्जिकल में क्या लिखोगे? गैस्ट्रेक्टमी, एक्टमी, गैस्ट्रेक्टमी।
फिर लास्ट कैंसर, स्टमक कैंसर। ये हेडिंग्स आप 5 याद रखोगे ना तो यू कैन राइट अप्लाइड एनाटॉमी प्रॉपर, उसपे सोच के, नहीं तो लोग कुछ भी लिखते हैं। उसमें से सबसे पहला लेता है स्टमक इज अफेक्टेड इन वेरियस डिसऑर्डर्स। ओके, डिटेल्स आपको सिखाया जाएगा, डोंट वरी। जो भी 12 बजे विदाउट परमिशन अगर गए ना, श्रद्धा नंबर द्यायचा सचिन सरांकडे, फोन नंबर नहीं, रोल नंबर। कौन कौन जा रहे हैं सुबह का टेस्ट देके, उनका रोल नंबर अगर नहीं दिया तो टेस्ट में ऑटोमेटिकली स्पेशल परमिशन लिए बगैर ट्रेन का टिकट, प्लेन का टिकट सब देखो सर। ये अपने को तपोवन वाले एड़ा बना रहे, हम लोग को मालूम नहीं क्या, हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते। दूसरा ऑर्गन है स्प्लीन, और मेरे पास बचे 9 मिनट। 9, 7, 5, 3, 1, 11। This is called as Harry's dictum. Spleen is 1 inch thick, 3 inch broad, 5 inch long, 7 ounces in weight, and lies between 9th and 11th rib. 1 inch thick, 3 inch broad, 5 inch long, 7 ounces in weight, lies between 9 and 11th rib. तो अब अगर पीछे से देखते हो तो ये 10th रिब है, ये 9th रिब है, ये 11th रिब है। तो स्प्लीन ऐसे आपको दिखेगी फ्रॉम द बैक व्हेन यू सी। बैक में लेफ्ट साइड पे, मेरे लेफ्ट साइड पे आपको स्प्लीन ऐसे दिखेगी। सो इट हैज अ अपर एंड विच इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर एंड, बिकॉज ये स्पाइन के पास में, एंड दिस इज एंटीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड, एंटीरियर एंड। ओके, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। यही स्प्लीन को अगर आप सामने से देखते हो, यही स्प्लीन को आप अगर सामने से देखते हो, मतलब अभी मैं मेरे बॉडी में आप स्प्लीन को ऐसे देख रहे हैं सामने से। सामने से जब देखते हैं आप, तभी ये कौन सा एंड है? एंटीरियर पोल। ये कौन सा पोल है? पोस्टीरियर पोल। ये कौन सी बॉर्डर है? अपर बॉर्डर। ये कौन सी बॉर्डर है? लोअर बॉर्डर। ये इंटरमीडिएट बॉर्डर। ये जो सरफेस है जो आपको पीछे से दिख रहा है, which is in contact with the ribs, this is called as costal surface. कौन सा surface? Costal surface. Costal surface। तो costal surface को आपके हाथ में पकड़ना है डिस्क्राइब करते समय। Costal surface समज लगा है बघा। ही स्प्लीन अशी एक्झाम मध्ये अशी पकडायची, जिधर हाथ है वो कॉस्टल सरफेस है, ये विसरल सरफेस। अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, एक इंटरमीडिएट बॉर्डर रहता है। ओके, एंटीरियर पोल, पोस्टीरियर पोल। एंटीरियर पोल इज डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, लैटरली। पोस्टीरियर पोल इज अपवर्ड, बैकवर्ड, मीडियली। अपवर्ड, बैकवर्ड, मीडियली। हाँ, कळलं का? देन रिलेशन, एब्डोमेन में रिलेशन मतलब 2 टाइप्स। कौन से? पेरिटोनियल, विसरल। पेरिटोनियल एंड विसरल। पेरिटोनियल रिलेशंस में लिखोगे ये डायग्राम वापस। ये स्प्लीन, ये कौन सा? लाइनो
रीनल, और ये गैस्ट्रो Splenic. स्प्लीन, ये है स्प्लीन. Spleen is covered by peritoneum. It is covered. It is connected to kidney by lienorenal. It is connected to Stomach. stomach by Gastrosplenic. gastrosplenic. इसका कंटेंट क्या है? स्प्लेनिक आर्टरी. इसका कंटेंट क्या है? शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसिकल्स. इसके अलावा एंड क्या होता है यहाँ पे विसरल सरफेस बताने के बाद मुझे याद दिलाओ, तो याद दिलाएगी. इधर और एक लिगामेंट. नाउ विल गो टू विसरल रिलेशंस. Visceral surface is related to 4 things: gastric surface, renal surface related to left kidney, and colic surface. और यहाँ पे जो हाइलम है, हाइलम is related to tail of pancreas. That tail of pancreas also lies in the lienorenal ligament. Okay? समजलं? तर जो ट्रान्सवर्स कॉलम असतो, ट्रांसवर्स कॉलम, एसेंडिंग कॉलम, कंजिल. जरा सा प्रयास करना 2 लोगों के बीच में से ऐसे सर ऊपर निकालने. वेरी गुड. तो शेल्टर लेके बैठी हो तुम्हारे सामने वाले लड़की के. देयर इज ascending colon which comes to the liver, takes a hepatic flexure. Then is transverse colon which goes to the spleen, and then is splenic flexure, and then it becomes descending. पहिला चौक असतो ना गावात, Hepatic flexure. hepatic flexure. दूसरा Splenic flexure. तो ये splenic flexure. तो इधर जो कोलोन आता है वो कोलोन को डायफ्राम से कनेक्ट किया जाता है बाय अ लिगामेंट कॉल्ड एज फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट. क्या नाम है? फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट. This phrenicocholic ligament sustains the anterior end of the spleen and therefore is called as sustentaculum lineus. Lineus is related to spleen, lienorenal, spleen to renal. Sustentaculum lineus. What is called as sustentaculum lineus? उपरत्न मुलगा. What is sustentaculum lineus? A phrenicocholic ligament. Because it sustains. What does it sustain? तिसरा मुलगा उशिरा आलेला सकाळी. What does it sustain? It sustains the anterior end of the spleen. What sustains the anterior end of the spleen? Which ligament? Phrenicocholic ligament. Therefore it gets another name. What is its another name? Sustentacular lineus. वो पेरिटोनियल रिलेशन में जाए. बस बजने को 2 मिनट बाकी है. स्प्लीन का ब्लड सप्लाई इज वेरी डिफिकल्ट. स्प्लीनिक आर्टरी, वेनस ड्रेन इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. स्प्लीनिक वेन, एप्लाइड एनाटॉमी का वाले बहुत कम रहता है. मल्टीपल स्प्लीन्स होते हैं बिकॉज डॉर्सल मिगो एंड मेसोगैस्ट्रियम में फॉर्म होता है. इन्वेस्टिगेशंस, पाल्पेशन ऑफ द स्प्लीन. स्प्लीन का पाल्पेशन करो. क्रिश, आपके सामने वाले लड़के को जगाओ. So spleen normally is not palpable. Only when it becomes 2 times of the size, it becomes palpable. Malaria, kalas. Medical investigations. Medical spleen is enlarged in malaria, kalas. Surgical splenectomy. स्प्लीनेक्टोमी क्यों करते हैं? क्यों करेंगे स्प्लीनेक्टोमी? Spleen kills all those RBCs which are abnormal, more than 120 day old. Hereditary spherocytosis. जरा सा शेप abnormal है, मारेंगे. अरे बट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छा है ना, नहीं बोले हम मारेंगे, abnormal RBC मारेंगे, बट तुमको ही मार देते, स्प्लीन को निकाल देते. Otherwise that person will die. Hereditary spherocytosis, जिनके RBCs में शेप में गड़बड़ है, कुछ भी RBC में गड़बड़ है, स्प्लीन उसको मार देता. उनका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नॉर्मल है, फिर भी मार देते, स्प्लीन को ही निकाल देते. स्प्लीन को निकालने के बाद क्या होगा साइड इफेक्ट? पॉलीसाइथेमिया, बिकॉज स्प्लीन इज द वन व्हिच डिस्ट्रॉयज. तो क्या करने का? ब्लड बैंक में जाने का, बोलेगा मेरा ब्लड निकाल. बार बार जाने का, हर 2 महीने में एक बार.
और वो ब्लड फेंक देते। पॉलीसाइकिल में मतलब खूब घट्टा होता है, घट्टा स्ट्रोक वगैरह हो सकता है। 9 बज गए, आई स्टॉप हियर। थैंक यू। दूसरा कौन कहते तेरे साथ?